कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नज़र हुसैन। नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर मैं हाजिर हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर अनायतुल्लाह रथर साहब। सबसे पहले कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। तो ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आप अभी जो है फिर से आपने घर वापसी की है, यानी आप फिर से आपने जो है पार्टी ज्वाइन की है, किन वजूहातों के बिना पे आपने कांग्रेस से इससे पहले किनारकशी की थी और इसके बाद में फिर से आप वापस आ गए, तो क्या किन वजूहातों के बिना पे आपने फिर से वापस ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि हमारा एक घर है, जिस घर का मैं भी एक सदस्य था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें मेरे बाप ने भी काम किया है, मेरे दादा ने भी काम किया है। तो कुछ तलखियाँ थी आपस में, वो दूर हो गई है, तो मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी ही गलती थी कि मैंने अपनी पार्टी को 3-4 महीने के लिए धोखा दिया है और मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और मैंने ऐसी पार्टी से ज्वाइन किया था जो पार्टी मैं समझता हूँ कि अभी जम्मू कश्मीर में उनका कोई वजूद भी नहीं है और शायद आगे भी अल्लाह के फजल करम से कोई उनका वजूद होगा नहीं। क्योंकि उसका एक कारण है कि जो लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चला गया, उन्होंने 70 साल कांग्रेस में सिर्फ मैं समझता हूँ मलाई खाई है कांग्रेस से। उन्होंने 70 साल कांग्रेस में वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े ओहदे हैं, उन ओहदों पे वो कायम दायम रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, क्योंकि उसका एक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरा सामने लाया था, मगर लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने मुसलमानों को हमेशा धोखा दिया है और वो कभी मुसलमानों के हुए नहीं। तो उन्होंने कांग्रेस में रह के मुसलमानों को दूर करने की कोशिश की और साथ में उन्होंने सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस में रह के जो काम उन्होंने किया है, आज वो कह रहा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद ने खुद किया है, मगर लेकिन वो लोग भी समझते हैं वो उन्होंने वही काम किया है जो कांग्रेस के मंशूर में था, जो कांग्रेस ने बोला था वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लागू की है, जिसमें हज हाउस है, जिसमें टुलिप गार्डन है, जिसमें बाकी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें हायर सेकेंडरी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें तहसील है। वो सारे के सारे कांग्रेस के मंशूर में थे, जिसमें मनमोहन सिंह साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, यूपीए के चेयरपर्सन मोहतरम सोनिया गांधी जी थी, जिसमें राहुल गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज युवा कांग्रेस के थे। तो उन्होंने वो काम उनसे करवाया है जम्मू कश्मीर में। आज मैं चैलेंज करता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक काम करके दिखाए, तो मैं मानता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद ने वो काम भी खुद ही किए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से अभी बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का अभी जो है ग्राउंड ज़ीरो पे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, इस हवाले से कांग्रेस आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मजबूत हर एक आदमी कहता है कि मैं मजबूत हूँ, मगर मजबूत उसी दिन पता चलता है जब इलेक्शन, एक इम्तिहान आता है इलेक्शन। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मकसद रहता है कि इलेक्शन कब हो जाए, उसी में पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं पानी के ऊपर हूँ, मैं पानी के नीचे हूँ। तो बीजेपी यहाँ इलेक्शन नहीं करवा रही है। बीजेपी को, अगर बीजेपी को इतना लगता है कि वो मजबूत पार्टी है, तो उनको इलेक्शन करवाना चाहिए। आपको सामने है, पंचायत इलेक्शन हो गया तो उनमें बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है कि कब वो नोटिफिकेशन जारी करे, वो भी रेडी है इसके लिए। अगर इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में ही सारा कुछ है, तो बीजेपी क्यों दावा करती है कि अभी हालात ठीक नहीं है? कभी कहते हैं हालात ठीक नहीं है, कभी कहते हैं हालात ठीक है, बाहर जाके कहते हैं हालात ठीक है, अंदर आके कहते हैं हालात ठीक नहीं है। आपको पता है कि डीडीसी इलेक्शन हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है कि किसने कितना लिया है, और पंचायत इलेक्शन उससे पहले, यूएलबी का इलेक्शन उससे पहले हुआ। तो मैं समझता हूं कि अब इनको इलेक्शन कराना चाहिए। अगर इनको इतना भरोसा है कि इनका मतलब वाकई में ये ग्राउंड में कहीं है, तो इनको इलेक्शन कराने चाहिए। क्या अनायत साहब, जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि नए कश्मीर का आगाज़ हो चुका है, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी या बाकी जितने भी काम हुए,
क्या आपको लग रहा है कि ये सही दावा है? मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें पुराना कश्मीर ला के दे दे। जो नया कश्मीर वो कहते हैं, हमें नए कश्मीर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वही पुराना कश्मीर ही चाहिए जिसमें पुराने कश्मीर में वो राशन दिया जाता था, जिसमें बिजली फीस कम हुआ करता था, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच था, जिसमें हर एक इंसान को अपना व्यू रखने का एक तरीका था। वो पुराना कश्मीर ही हमें वापस दे दे, वही ठीक है। तो कांग्रेस का जो अगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इंतखाब होता है तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा? कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप सबसे पहले महत्व देंगे और उस पर आप काम करेंगे? जिस तरीके से आपने कर्नाटका में अपनी जो जीत है उसको दर्ज करके आगे चले। देखिए, हमारा सीधा फंडा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज के डेट में मार्केट में हाहाकार नहीं मची हुई, चाहे वो सब्जी हो, चाहे अब ये धनिया हम खाते थे, धनिया हमें अक्सर बेशतर वो फल वाला फ्री में देता था, अब वो भी 120 रुपए केजी हो गया, अब वो फल वाला भी नहीं देगा हमें। तो हमारी जो डिमांड है, एक तो वो हम कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि हमने कर्नाटका में जो वादे किए हैं, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में वो चीज़ लागू किए हैं। और इंशाल्लाह अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार अपने बलबूते पे बनाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो ये चीज़ जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे और भी कुछ चीज़ लागू होंगे, जिनमें से केसीसी लोन, उसका भी हम समाधान निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके इस चैनल के वसादत से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो बाग मालिकान है, जो हमारे फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि जो हिमाचल में जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं बागों के लिए, उन पे जैसा हिमाचल में कानून लागू है वैसे जम्मू कश्मीर में भी हम कानून लागू करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में हम किसी भी बड़े लीडर की या बड़े व्यापारी की मनमानी चलने नहीं देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो वैसे भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो वहाँ पर है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर भी होगी। वो जो हिमाचल में ये यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जी शऊर कौम है जिनको पता है कि हिमाचल में इस बाग मालिकान के लिए क्या क्या फैसिलिटी होगी, वो फैसिलिटी इस जम्मू कश्मीर में भी लागू की जाएगी। ये रही किसानों की बात। यूथ के लिए आपका क्या प्रोग्राम रहेगा, यूथ को एंगेज करने के लिए? यूथ के लिए सबसे बड़ी बात होगी अगर यूथ कांग्रेस के साथ मिले, कांग्रेस को सपोर्ट करे। एक वादा करते हैं उनसे हम, जैसे कर्नाटका में हमने ग्रेजुएट लड़के के लिए जितना रखा है उससे यहाँ 500 रुपये एक्स्ट्रा होगा। जो हमने वुमेन्स के लिए वहाँ गाड़ी फ्री रखी है, उसके लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में भी वो चीज़ लागू होगी। और जो 12th पास होगा उस बंदे को भी हम रोज़गार इतना दे देंगे कि कम से कम वो माँ बाप के सहारे, अब टीडीसी पास करके माँ बाप के सहारे नहीं चलेगा, उनको भी 1500 के करीब उनको भी हर महीने मिलेगा। महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, जो हमने पहले लागू किया था, बेरोज़गार भत्ता जो हमने पहले लागू किया था, बट इन्होंने, इस सरकार ने उस चीज़ को बंद किया है, वो हम फिर दे देंगे कि कम से कम वो माँ बाप के सहारे, अब टीडीसी पास करके माँ बाप के सहारे नहीं चलेगा, उनको भी 1500 के करीब उनको भी हर महीने मिलेगा। महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, जो हमने पहले लागू किया था, बेरोज़गार भत्ता जो हमने पहले लागू किया था, बट इन्होंने, इस सरकार ने उस चीज़ को बंद किया है, वो हम फिर से यहाँ लागू करेंगे। और साथ में एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी मैं आपके पास एक मिसाल है, मैं डीडीसी हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस टिकट पे मैंने डीडीसी का इलेक्शन जीता है, यही हाथ मेरा निशान था, उसी पे मैंने इलेक्शन जीता है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरे इलाके में आइए, आप पता कीजिए मैंने कितने ट्रांसफार्मर दिए,
मैंने कितने रोड दिए, मैंने कितने मैंने हॉस्पिटल, जो 2 हॉस्पिटल सबसे बड़े हमारे इलाके में, यारीपोरा और फ्रेसल। यारीपोरा में कलर डॉपलर दिया, फ्रेसल में मैंने जनरेटर दिया, जो अभी तक हॉस्पिटल में कोई जनरेटर नहीं था, वो दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आए और देखें कि इनायतुल्लाह रातर ने बींगा कांग्रेसी कितना काम किया है वहाँ उस इलाके में, फ्रेसल इलाके में, जिसको इग्नोर किया गया था। कम से कम पिछले 25 सालों से हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको वहाँ उस इलाके को इग्नोर किया था, और साथ में जो नौजवानों के साथ वहाँ जाती है। और मैं एक वादा करता हूँ कि यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ कहते हैं कि जो बाहर जेलों में बंद है, हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। लीगल जो मतलब लीगल जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम को अप्लाई करके जो बाहर जेलों में बंद है उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया अनायत साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनायत राथर साहब, जिन्होंने हाल ही में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी घर वापसी की थी, और बाज़ाब्ता तौर पे वो इलेक्शन कैंपेन में बाज़ाब्ता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी मंशूर है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में सरकार आती है, सबसे पहले वो बेरोज़गार भत्ता जो उनकी स्कीम थी उसको दोबारा लागू करेंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटका में जितनी भी स्कीमें लागू की है उसी तर्ज पे वो जम्मू कश्मीर में भी स्कीमें लागू करेंगे। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।